नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मशीन के बारे में जो दुनिया को घुमाती है, लिटरली घुमाती है। एसी मोटर। फैन घूम रहा है, एसी चल रहा है, फैक्ट्री मशीन काम कर रही है। उसके पीछे का हीरो कौन है? एसी मोटर। लेकिन रुक जाओ, क्या आपको पता है इस मोटर में करंट डायरेक्ट रोटर में नहीं जाता? फिर रोटर घूमता कैसे है? मैजिक? नहीं, साइंस। और आज हम इसे फुल डिटेल में समझेंगे, बेसिक से एडवांस तक। चैप्टर 1, एसी क्या होता है। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, एसी का मतलब क्या है? एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। ये करंट अपनी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहता है। इंडिया में सप्लाई कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, मतलब हर सेकंड 50 बार करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। इमेजिन करो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव 50 टाइम्स हर सेकंड। और इसी चेंजिंग करंट की वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और वही गेम चेंजर है। चैप्टर 2, मोटर के पार्ट्स, डीप अंडरस्टैंडिंग। एसी मोटर के दो मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 स्टेटर, नंबर 2 रोटर। स्टेटर आउटर फिक्स्ड पार्ट होता है, ये हिलता नहीं, ये घूमता नहीं। इसके अंदर होती हैं कॉपर वाइंडिंग्स। जब एसी करंट इन वाइंडिंग से पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, ये सिंपल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड खुद घूम रहा होता है। अब आते हैं रोटर पर। रोटर मोटर का इनर पार्ट होता है, ये शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, और रोटर का काम है घूमना, बस। स्टेटर और रोटर के बीच एक छोटा सा गैप होता है, इसे बोलते हैं एयर गैप। ये छोटा सा गैप ही पूरी इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। चैप्टर 3, वर्किंग प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आते हैं रियल साइंस पर। एसी मोटर काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। ध्यान से समझना, जब स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो रोटर कंडक्टर्स को कट करता है। अब फैराडे का लॉ कहता है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, कंडक्टर में करंट इंड्यूस होता है, इसलिए रोटर में करंट जनरेट होता है। अब यहां आता है लेंज लॉ। लेंज लॉ कहता है, इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस कॉज को अपोज करेगा जिसने उसे जनरेट किया। मतलब रोटर का इंड्यूस्ड करंट स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, और इसी ऑपोजिशन से टॉर्क जनरेट होता है, और रोटर घूमना स्टार्ट करता है। कोई डायरेक्ट वायर कनेक्शन नहीं, फिर भी रोटेशन। ये है इंडक्शन का पावर। चैप्टर 4, स्लिप, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब एक डेंजरस कॉन्सेप्ट, स्लिप। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है ns इक्वल्स 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाय पी। यहां f मतलब फ्रीक्वेंसी, p मतलब नंबर ऑफ पोल्स। एग्जाम्पल, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, पोल्स 4, तो सिंक्रोनस स्पीड होगी 1500 आरपीएम। लेकिन इंडक्शन मोटर 1500 आरपीएम पर नहीं घूमती, वो थोड़ा स्लो घूमती है। क्यों? क्योंकि अगर रोटर एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड पर घूम गया तो रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा। रिलेटिव मोशन जीरो तो इंडक्शन जीरो, इंडक्शन जीरो तो करंट जीरो, करंट जीरो तो टॉर्क जीरो, मोटर बंद। इसलिए रोटर हमेशा थोड़ा स्लो होता है। इस स्पीड डिफरेंस को बोलते हैं स्लिप। स्लिप के बिना इंडक्शन मोटर काम ही नहीं करेगी। माइंड ब्लोन? चैप्टर 5, टाइप्स ऑफ एसी मोटर्स। एसी मोटर दो मेन टाइप्स की होती है। नंबर 1 इंडक्शन मोटर, नंबर 2 सिंक्रोनस मोटर। इंडक्शन मोटर सबसे ज्यादा यूज होती है। इसमें रोटर डायरेक्टली सप्लाई से कनेक्टेड नहीं होता, ये असिंक्रोनस मोटर भी कहलाती है। सिंक्रोनस मोटर में रोटर स्पीड एग्जैक्टली सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल होती है। इसमें स्लिप जीरो होता है। ये मोस्टली पावर फैक्टर करेक्शन और स्पेशल एप्लीकेशंस में यूज होती है। चैप्टर 6, सिंगल फेज वर्सेस 3 फेज। इंडक्शन मोटर भी दो टाइप्स की होती है, सिंगल फेज, 3 फेज। सिंगल फेज मोटर घर के फैन, मिक्सर, वॉशिंग मशीन में यूज होती है। 3 फेज मोटर इंडस्ट्रीज का किंग है। हाई टॉर्क, हाई एफिशिएंसी, हैवी लोड हैंडलिंग, इसलिए फैक्ट्रीज में मोस्टली 3 फेज मोटर्स यूज होती हैं। चैप्टर 7, व्हाई एसी मोटर इज सो पॉपुलर। सिंपल डिजाइन, ब्रश नहीं, कम्यूटेटर नहीं, मेंटेनेंस कम, स्पार्क नहीं, लॉन्ग लाइफ, हाई एफिशिएंसी, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट इफेक्टिव। इसीलिए दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोटर है एसी मोटर। तो आज हमने समझा एसी मोटर का कंप्लीट साइंस। एसी सप्लाई से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तक, इंडक्शन से टॉर्क तक, स्लिप से सिंक्रोनस स्पीड तक।
अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्लिप ग्राफ डिटेल में डिकोड करेंगे। तब तक करंट फ्लो करता रहे और नॉलेज भी। जय हिंद।